हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों, आपका एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि अगले दिन हम अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहले दो वीडियो में हमने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जाना। पदार्थों के वर्गीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मतलब कि मान लीजिए एग्जाम से रिलेटेड थे वो मैंने करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, परमाणु संरचना क्या होता है। पदार्थ यानी किसी तत्व की संरचना और उसकी क्रियाविधि के अध्ययन को किसी तत्व की संरचना और उसकी क्रियाविधि के अध्ययन को ही हम परमाणु संरचना कहते हैं। अब देखिए, परमाणु संरचना के बारे में हम जानेंगे, लेकिन परमाणु के बारे में तो पहले जान लीजिए, तब ना परमाणु संरचना तो दूर की बात है। तो परमाणु वैसा सूक्ष्मतम कण है जिसे अन्य सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वैसा सूक्ष्मतम कण है जिसे अन्य सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, परमाणु संरचना होता क्या है। परमाणु संरचना के बारे में हमने बता ही दिया कि परमाणु संरचना वैसी संरचना होती है जिसमें परमाणु से यानी किसी तत्व की संरचना और उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम परमाणु संरचना कहते हैं। तो परमाणु संरचना का जो सबसे पहले जानकारी दिया था हमारे भारतीय विद्वान कनाद ने दिया था। भारतीय ऋषि जो था कनाद ऋषि, उसी ने सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में बताया था। सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया था? विद्वान जो हमारे सबसे पहले जानकारी जो दिया था भारतीय विद्वान कनाद ऋषि ने दिया था। सबसे पहले तो कनाद ऋषि ने दे दिया, लेकिन इसका पूर्ण विस्तृत रूप से इसका वर्णन नहीं कर पाया था। इसलिए जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जो जानकारी पहली बार दिया था वो दिया था कौन? जॉन डाल्टन ने दिया था। और इन्हें ही परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। परमाणु संरचना का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन। देखिए, कनाद ऋषि ने परमाणु संरचना के बारे में हम मानते हैं कि उन्होंने पहले दिया है कनाद ऋषि ने, लेकिन उसकी विस्तृत मतलब चर्चा नहीं कर पाया था। कौन? कनाद ऋषि। तो इसकी विस्तृत जो चर्चा की है वो कौन किए हैं? हमारे जॉन डाल्टन ने। अब देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था। जॉन डाल्टन ने कहा, इन्होंने एटम शब्द यानी परमाणु शब्द के बारे में बताया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु को क्या बोला कि तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्तमान में अब देखिए, इसका जो ये जो कथन है आगे चल के फ्लॉप कर गया। पहले उन्होंने जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता, ये अति सूक्ष्मतम कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इसे तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन आदि लगभग मान लीजिए कि 30+32+ मान लीजिए कि कणों में तोड़ा गया है। किसको? परमाणु को। अब देखिए, परमाणु को तोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब आदि कणों में इसे तोड़ा गया है। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ये सब जो चीज था ये सब क्या था? बेसिक था। अब सवाल जो हमारा एग्जाम में आता है यहाँ से आता है कि मौलिक कण यानी कि मूल कण। यहाँ हम एक एक टॉपिक पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है वही हमारा मूल कण कहलाता है। मूल कण क्या है? मूल कण को ऐसे मान लीजिए कि जो सूक्ष्मतम कण हो गया, पूरा सूक्ष्मतम कण, जिससे कि और उससे ज्यादा सूक्ष्मतम नहीं हो सकता। वैसे कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है उसे मूल कण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। पहला अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जो तीन कण हमारे हैं अस्थायी है। परमाणु के जो तीन मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अस्थायी कण है। बाकी जो भी बच गया वो अस्थायी कण में आ गया। जैसे ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो भी कण हो गया उधर मान लीजिए वो सब अस्थायी कण में। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही हमारा अस्थायी कण होता है। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? एक एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यही 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो हमारा एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी से मापा जाता है और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी नाभिक त्रिज्या हो गया 10⁻⁻15 मीटर। इसी को हम नोट में लिख दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और एक मतलब फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर।
यहाँ देखिए ये जो हमारा फर्मी है और ये हमारा एंगस्ट्रॉम है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है परमाणु की त्रिज्या की एक बटे यानी 5 लाखवां भाग होता है। तो आप लोगों ने नाभिक की त्रिज्या के बारे में समझ ही चुका होगा। और नाभिक की त्रिज्या में क्या अंतर है? नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की त्रिज्या की 5 लाखवां भाग होता है, और उसकी जो त्रिज्या होती है यानी कि किसकी, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 5 लाख गुना अधिक होती है। और अब हम मतलब कि परमाणु के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे कि परमाणु का मॉडल किस किसने दिया है। तो सर्वप्रथम जो मॉडल दिया है हमारे जे थॉमसन ने दिया था। परमाणु संबंधित मॉडल जो दिया था सर्वप्रथम हमारे जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। किसके समान? तरबूज। तरबूज तो आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे बहुत जगह, जैसे कि बेचने वाला आता होगा तो सब तो खाए किए होंगे। तो इस तरबूज के समान ही हमारा जो मॉडल दिया था किसने दिया था? जे थॉमसन ने। अतः इसे तरबूज का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन, आप मान लीजिए अभी हंसी मजाक में मान लीजिए कि तरबूज का सिद्धांत अभी जान गए कि जे थॉमसन ने दिया, लेकिन जब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किसका परमाणु मॉडल हमारे तरबूज के सिद्धांत को अनुसरण करता है या उसको फॉलो करता है, तो उसका हो जाएगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है। तरबूज का लाल वाला भाग कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। तरबूज जो खाए होंगे उसमें देखिएगा लाल वाला भाग होगा और उसमें बिखरा हुआ बीज होता है जो कि काला कलर का होता है। वो जो बिखरा हुआ भाग होता है उसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, और वो जो लाल वाला भाग है उसी को प्रोटॉन कहा था। इनके द्वारा बताए गए प्रोटॉन की जो स्थिति है वो वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न है। जे थॉमसन का देखिए मॉडल फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल वे होते हैं जिसमें उसका पहले नंबर मॉडल जो है एक तरबूज के आकार का है। किस आकार का है? तरबूज के आकार का है। तरबूज के आकार में जो लाल वाला भाग है वो हमारा प्रोटॉन है, और उसमें जो काले काले बीज होते हैं यानी बिखरे हुए होते हैं उसी तरबूज में, उसे इलेक्ट्रॉन का है। ये जो मॉडल दिया है हमारे जे थॉमसन साहब ने, और जे थॉमसन साहब को ही हम परमाणु में क्या तरबूज का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही हमारा 3 जो कण है परमाणु के अस्थायी कण है, और बाकी जो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ही हो गया। उसके अलावा जितने भी मौलिक कण इसको तोड़ा गया है इसके अन्य कणों में वो सब अस्थायी हो गया, और यही 3 हमारा क्या हो गया? अस्थायी कण होता है। इस अस्थायी कण में ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे वृत्ताकार, प्रोटॉन का जो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, उसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में स्थित होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये P+N, यानी कि ये हमारा मान लीजिए परमाणु मॉडल जैसे है, ये हमारा पूरे परमाणु के अंदर ये जो नाभिक हो गया इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और ये जो आप देख रहे हैं यही चक्कर जैसे मान लीजिए इधर इधर करते रहेगा, ये चक्कर जो काट रहा है यही हमारा इलेक्ट्रॉन है। चलिए आज के लिए इतना है, बाकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।